प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्या आपको पता है कि आज की कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में पेड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, आज हम पाठ 10 मुझ में भी जान है का पाठन करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में पेड़ों के बारे में बताया गया है। बच्चों, क्या आपको पता है कि पेड़ भी हमारी ही तरह सजीव होते हैं? जैसे कि हमें चोट लगने पर दर्द होता है, उसी तरह पेड़ों को भी अगर चोट पहुंचाई जाती है तो उन्हें भी दर्द होता है। आपने देखा ही होगा जिस तरह से हम लोग एक छोटे बच्चे से एक युवा और फिर वृद्ध होते हैं, उसी तरह पेड़ भी एक छोटे पौधे से एक बड़ा पेड़ बनते हैं। तो हम जैसे बढ़ते हैं वैसे ही पेड़ भी बढ़ते हैं, और हम जैसे सांस लेते हैं उसी तरह पेड़ भी सांस लेते हैं। तो हम सजीव हैं तो पेड़ भी सजीव हैं। आज हम इस पाठ में पेड़ों के बारे में ही जानकारी लेंगे और जानेंगे कि किस तरह से पेड़ हमारे लिए लाभदायक हैं और किस तरह से वे हमारे मित्र हैं। हमें उन्हें कभी भी काटना नहीं चाहिए और चोट भी नहीं पहुंचाना चाहिए। चलो पाठ पढ़ते हैं। रशीद के पिता रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाते थे। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे ही उनका गुजारा होता था। एक दिन रशीद के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। रशीद ने कहा, अब्बू आज मैं लकड़ियाँ काट लाता हूँ। अब्बू बोले, नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो। रशीद ने कहा, अब्बू आप फिक्र ना कीजिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। रशीद लोहे की कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया। कुल्हाड़ी यानी कि जिससे हम पेड़ काटते हैं, लकड़ी का उसमें डंडा होता है और लोहे की कुल्हाड़ी बनी हुई होती है, ठीक है। वह एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। रशीद ने इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई ना दिया। रशीद ने दोबारा कुल्हाड़ी उठाई तो फिर किसी की रोने की आवाज़ आई। रशीद डर गया पर वहाँ कोई नहीं था। अब जब बार बार रशीद को रोने की आवाज़ आ रही और कोई नज़र नहीं आ रहा था तो रशीद को डर लगने लगा कि पता नहीं क्या है, कौन है। चलो आगे बढ़ते। तभी रशीद की नज़र पेड़ पर पड़ी। उसने देखा कि पेड़ रो रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ बोला, क्यों ना रोऊं? जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो क्या तुम नहीं रोते? हाँ रोता हूँ, क्योंकि मुझे दर्द होता है, शरीर से खून निकल आता है। रशीद ने कहा। किससे कहा? पेड़ से। इसी तरह मुझे भी दर्द होता है जब कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है। पेड़ बोला, तुम्हें दर्द कैसे हो सकता है? तुम तो बेजान हो। बेजान यानी कि जिसमें जान ना हो। तुम में तो जान ही नहीं है। रशीद ने हैरानी से कहा। पेड़ बोला, किसने कहा
कि हम पेड़ों में जान नहीं होती। देखो, हम भी तुम्हारी तरह बढ़ते हैं। जैसे तुम छोटे बच्चे से बढ़ते बढ़ते आदमी बन जाते हो, हम भी नन्हे पौधे से बढ़कर पेड़ बन जाते हैं। तुम्हारी तरह जीवित रहने के लिए हमें भी हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, हम तुम्हारी तरह चलते फिरते नहीं। हाँ, हम तुम्हारी तरह चलते फिरते नहीं हैं। पेड़ की बातें सुनकर रशीद की हैरानी और भी बढ़ गई। वह बोला, लेकिन मेरे अब्बू तो रोज लकड़ियां काट कर ले जाते हैं। पेड़ फिर बोला, तुम्हारे अब्बू सूखे हुए पेड़ों को काटते हैं, हरे भरे पेड़ों को नहीं। हम पेड़ तो तुम्हें फल, लकड़ी, गोंद, दवाई, रबड़ और अन्य चीज़ें देते हैं। वायु को साफ करते हैं, जो तुम्हारे लिए सांस लेने के लिए आवश्यक है। तुम्हारे अब्बू भला हमें क्यों काटेंगे? रशीद को बात समझ में आ गई। वह बोला, पेड़ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। रशीद कुल्हाड़ी उठाकर सूखे पेड़ की खोज में आगे बढ़ गया। तो बच्चों इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ों को कभी भी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ तो हमारे मित्र हैं। पेड़ तो हमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होती हैं। जैसे कि पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है और हम सांस लेते हैं और जीवित रह पाते हैं। पेड़ों से ही हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के मसाले मिलते हैं, सब्जियाँ मिलती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बच्चों, अब से आपको यह प्रण लेना होगा कि आप कभी भी हरे पेड़ों को नहीं काटेंगे। और हाँ, आपको अपने आसपास अधिक से अधिक हरियाली रखनी होगी। धन्यवाद।